नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गेट पास के बारे में कि गेट पास क्या होता है, कितने प्रकार का रहता है और कैसे यूज किया जाता है। और हाँ, आपका जो गेट पास का कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करता है। पहले जानते हैं कि गेट पास क्या होता है। गेट पास एक लिखित अनुमति होता है जो किसी प्रॉपर्टी या सोसाइटी या ऑफिस से किसी व्यक्ति का या मटेरियल का एंट्री और एग्जिट को ट्रैक रखने के लिए किया जाता है। ये मेन रूप से सुरक्षा और रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जानते हैं कि गेट पास कितने प्रकार का रहता है। गेट पास दो प्रकार का रहता है। एक मटेरियल गेट पास यानी किसी सामान का मूवमेंट होता है तो वो मटेरियल गेट पास में आता है। 2 नंबर पे आता है पर्सनल गेट पास, यानी किसी व्यक्ति का मूवमेंट होता है तो वो पर्सनल गेट पास में आता है। मटेरियल गेट पास के बारे में जानने से पहले मटेरियल मूवमेंट के बारे में जानना जरूरी है। मटेरियल मूवमेंट दो तरह का होता है, एक इनवर्ड होता है और एक आउटवर्ड होता है। जब भी कोई सामान इन होता है उसको इनवर्ट कहता है। इनवर्ट में गेट पास नहीं बनाया जाता है। इनवर्ट में डिलीवरी चालान या इनवॉइस या बिल चेक करना होता है। जब भी कोई सामान बाहर जाता है तो उसको आउटवर्ड कहता है। आउटवर्ड में गेट पास बनाया जाता है। तो चलिए अभी जानते हैं गेट पास के बारे में। मटेरियल गेट पास में आता है रिटर्नेबल गेट पास, यानी जब कोई सामान वो अस्थायी रूप से या टेम्पोररी बेसिस से बाहर जाता है और वो एक निर्धारित टाइम में वापस आता है तो उस सामान का रिटर्नेबल गेट पास बनाया जाता है। जैसे कि किसी सामान को रिपेयर के लिए बाहर भेजना, या किसी सामान को थोड़े टाइम के लिए दूसरे साइट पर ले जाना, या किसी सामान को इवेंट में भेजना है तो उसके लिए रिटर्नेबल गेट पास यूज होता है। दूसरा नंबर पे आता है नॉन रिटर्नेबल गेट पास। जब कोई सामान स्थायी रूप से बाहर जाता है यानी परमानेंट बेसिस से बाहर जाता है और वो कभी वापस नहीं आता है तो उसके लिए नॉन रिटर्नेबल गेट पास बनाया जाता है। जैसे खराब हो चुका सामान को स्क्रैप के लिए बेचना, या किसी वेंडर को सैंपल एंड टेस्टिंग के लिए सामान भेजना, या किसी डिलीवरी या बिक्री के लिए सामान भेजना तो उसके लिए नॉन रिटर्नेबल गेट पास यूज होता है। गाइस, ज्यादातर रिटर्नेबल गेट पास और नॉन रिटर्नेबल गेट पास यूज होता है। इसके अलावा और भी गेट पास रहता है, जैसे आईयूटी यानी इंटर यूनिट ट्रांसफर गेट पास। जब सामान एक ही कंपनी के एक प्लान से दूसरा प्लान में भेजा जाता है तो उसके लिए इंटर यूनिट ट्रांसफर गेट पास यूज होता है। जैसे रॉ मटेरियल या खाने पीने का सामान भेजने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है एसोसिएट गेट पास। ये ज्यादातर आपको होटल लाइन में देखने को मिलता है। जैसे किसी गेस्ट ने किसी पर्सन को गिफ्ट आइटम दिया है तो उसके लिए एसोसिएट गेट पास यूज होता है। उसमें गेस्ट का नाम, मोबाइल नंबर, रूम नंबर और सिग्नेचर रहता है। अभी जानते हैं पर्सनल गेट पास के बारे में। पर्सनल गेट पास में आता है एम्प्लॉय आउट पास, यानी ड्यूटी के दौरान किसी स्टाफ पर्सनल काम से या कंपनी के काम के लिए बाहर जाता है, जैसे बैंक, हॉस्पिटल या इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर जाता है तो उसके लिए एम्प्लॉय आउट पास यूज होता है। दूसरा नंबर पे आता है विजिटर गेट पास, यानी जैसे कोई पर्सन किसी से मिलने आया या इंटरव्यू के लिए आता है तो उसके लिए विजिटर गेट पास यूज होता है। ये एक आईडी कार्ड का तरह होता है। ये एंट्री का समय वो पर्सन को देता है और एग्जिट का समय वापस लेता है। तीसरा नंबर पे आता है वेंडर गेट पास, यानी किसी चीज का डेमो देने के लिए आता है, या डिलीवरी देने के लिए आता है, या सप्लाई देने के लिए आता है तो उसके लिए वेंडर गेट पास यूज होता है। ये भी विजिटर गेट पास जैसा ही होता है। 4 नंबर पे आता है कॉन्ट्रैक्टर गेट पास, यानी काम करने के लिए बाहर से स्टाफ आता है तो उसके लिए ये गेट पास यूज होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम या मेंटेनेंस का काम तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर गेट पास यूज होता है। 5 नंबर पे आता है इवेंट गेट पास, यानी किसी कंपनी में इवेंट होता है तो इवेंट में काम करने के लिए बाहर से स्टाफ आता है तो उसके लिए इवेंट गेट पास यूज होता है। गाइस, इतना रहता है गेट पास। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।